जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विश्व के इतिहास से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। पिछला प्रैक्टिस सेट अलग अलग विषयों पर जो हमने बनाया है उसको भी आप हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो सही उत्तर क्या है वो आप बताएं। हाँ, प्रयास करेंगे, 1-2 सेकंड का समय आपको देंगे ताकि आपको भी अपनी तैयारी का अनुमान लगता रहेगा। तो बताएं, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? इटली, बहुत सही उत्तर है आपका, बी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा एक पेंटिंग है, आपको ये बताना है कि किसकी कृति है। ए राफेल, बी माइकल एंजिलो, सी लियोनार्डो दा विंची और डी दांते। तो सही उत्तर क्या होगा? लियोनार्डो दा विंची, है ना। मोनालिसा एक चर्चित पेंटिंग है और आ, यह रचना कृति है लियोनार्डो दा विंची की। आगे देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? ए दांते, बी थॉमस मोर, सी पेट्रार्क और डी मैकियावेली। तो सही उत्तर बताएं। डिवाइन कॉमेडी जो काव्य है उसे लिखा है दांते ने। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? ए जॉन कैल्विन, बी जिंगली, सी मार्टिन लूथर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मार्टिन लूथर, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? है ना, वह बताना है आपको। ए हेनरी, बी कोलंबस, सी मैगेलन और डी वास्को डी गामा। तो बताएं, बड़ा आसान सा प्रश्न है, ये कई बार आ भी चुका है कंपटीशंस में, है ना। यहाँ तक कि टेट में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट में। तो वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा ने भारत की खोज सर्वप्रथम की थी। ये यूरोप के रहने वाले थे, यूरोप से भारत के रास्ते की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, पांचवें का डी सही है। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो यूरोप का था, ये तो आप जानते हैं, पर कहाँ का था ये बताना है। ए पुर्तगाल, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था, है ना, पुर्तगाल का रहने वाला था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, कोलंबस कहाँ का निवासी था बताना है। ए फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन और डी पुर्तगाल। तो बताएं। कोलंबस इटली का निवासी था। आगे देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने की? ए कोलंबस, बी मैगेलन, सी वास्को डी गामा, डी हेनरी। तो सही उत्तर बताएं। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ए ऑप्शन सही है ना। आगे चलते हैं, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? ए अमेरिगो वेस्पुसी, बी कोलंबस, सी मैगेलन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे आसान प्रश्न है ये, आप जानते हैं, है ना। अमेरिका का नामकरण किसके नाम पे किया गया ये बताना है आपको। तो आप ध्यान से विकल्पों को देखेंगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही, अमेरिगो वेस्पुसी इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? यानी संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था वो आपको बताना है। ए मैगेलन, बी बार्थोलोमियो डॉयज, सी हेनरी और डी वास्को डी गामा। सही उत्तर बताएं। जी मैगेलन, मैगेलन वह व्यक्ति था जिसने
संपूर्ण विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाया था? ए ऑप्शन सही है। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? है ना, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ ये बताना है। ए पुर्तगाल एवं स्पेन, बी फ्रांस एवं जर्मनी, सी इंग्लैंड एवं फ्रांस, डी फ्रांस एवं स्पेन। तो देखिए, ये जो 100 वर्षीय युद्ध जिसे कहा जाता है, यह युद्ध था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, है ना। 11 का सी सही है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा ये बताना है आपको। ए कहता है 1492 ईस्वी में, बी कहता है 1498 ईस्वी में, सी कहता है 1592 ईस्वी में, डी कहता है 1598 ईस्वी में। कालीकट तट पे पहुंचा था, आप जानते हैं। तो कब पहुंचा था ये बताना है आपको। 1498 ईस्वी, है ना, बी ऑप्शन सही है। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे पहुंचा था, है ना, समुद्री रास्ते से गया था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पे पहुंचा? ओहो, अभी अभी उत्तर बता दिया हमने, खैर कोई बात नहीं, देख लीजिए। ए गोवा, बी कालीकट, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो बताएं। हाँ, वेरी गुड, बी कालीकट, है ना, कालीकट। वास्को डिगामा सबसे पहले कालीकट पहुंचा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? ए 1492 ईस्वी, बी 1392 ईस्वी, सी 1398 ईस्वी और डी 1498 ईस्वी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी, पहला सही है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है, तो इसे आप ध्यान से देख लें, बहुत चर्चित घटना है ये। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी, बी कहता है 16 दिसंबर 1789 ईस्वी, सी कहता है 4 जुलाई 1776 ईस्वी और डी कहता है 4 जुलाई 1770 ईस्वी। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे, कौन नायक था इस घटना का ये आपको बताना है। ए सैमुअल एडम्स, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन और डी जॉर्ज ग्रेनविल। तो 16वां का क्या सही है वो आपको बताना है, बताएं। जी, सैमुअल एडम्स, है ना, सैमुअल एडम्स, ये बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे। ठीक है, पहला सही है। आगे चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? ए 4 जुलाई 1783 ईस्वी, बी 4 जुलाई 1776 ईस्वी, सी 4 जुलाई 1789 ईस्वी और डी 4 जुलाई 1773 ईस्वी। तो बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा थी वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को की गई थी। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है ना। आगे चलें। आगे है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? पेरिस संधि द्वारा, यानी ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को पेरिस संधि के माध्यम से स्वीकार किया था। कब किया था ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ये, 1776 ईस्वी, बी 1789 ईस्वी, सी 1783 ईस्वी और डी कहता है 1773 ईस्वी। तो ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को पेरिस संधि के माध्यम से कब स्वीकार किया वो बताना है। तो सही उत्तर बताएं आप। बिल्कुल सही, 1783 ईस्वी, है ना, 1783 ईस्वी में ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ ये बताना है। ए कहता है अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ। हाँ, ए 1789 ईस्वी, बी 1786 ईस्वी, सी 1776 ईस्वी और डी 1783 ईस्वी। सही उत्तर बताएं। 1789 ईस्वी, ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। ठीक है, चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। ए थॉमस जेफरसन, बी सैमुअल एडम्स, सी जॉर्ज ग्रेनविल और डी जॉर्ज वाशिंगटन।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे, ये बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ए 1779 ईस्वी, बी 1776 ईस्वी, सी 1791 ईस्वी और डी 1789 ईस्वी। सही उत्तर बताएं। 1789 ईस्वी। हाँ, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी। डी ऑप्शन सही है। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई, यह बताना है। ए लुई 14वें, बी लुई 16वें, सी लुई 15वें और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी वह लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी, है ना। बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। आगे चलें। मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका था? ए लुई 14वें का, बी लुई 15वें का, सी लुई 13वें का और डी लुई 16वें का। बताएं। मैं ही राज्य हूं, यह कहा था लुई 14वें ने। पहला सही है, ए ऑप्शन सही है। लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूं, है ना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, और इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप वहाँ से कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना, और इस तरीके के अलग अलग भारतीय राज्य व्यवस्था, इस पे जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, बाल विकास पे बने हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? ए लुई 15वां, बी लुई 16वां, सी लुई 14वां और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, रोमन में लिखा हुआ है ना। लुई के बाद जो गिनती लिखी है वो रोमन में लिखी हुई है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। बताइए। वर्साय के शीश महल का जो निर्माण था वो लुई 14वें ने कराया था। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है ना। आगे चलिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? कई बार आ चुका है। ए वाल्टेयर, बी रूसो, सी नेपोलियन बोनापार्ट और डी मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया वो बताना है। बताइए। मॉन्टेस्क्यू, है ना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। आगे चलते हैं। सामाजिक संविधान सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार आ चुका है ये प्रश्न भी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा आप। बताइए। ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी वाल्टेयर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यह पुस्तक लिखा था रूसो ने, है ना। सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह पुस्तक रूसो ने लिखा था। ए ऑप्शन सही है, बहुत चर्चित पुस्तक थी ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाटरलू युद्ध कब हुआ? है ना। 1815 ईस्वी, बी कहता है 1821 ईस्वी, सी 1813 ईस्वी, डी 1819 ईस्वी। सही उत्तर क्या है? 1815 ईस्वी, पहला ऑप्शन सही है। वेरी गुड। आगे चलिए। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? ए 1815 ईस्वी, बी 1830 ईस्वी, सी 1848 ईस्वी और डी 1813 ईस्वी। 1830 ईस्वी जुलाई क्रांति कब हुई फ्रांस में? 1830 ईस्वी। वेरी गुड। आगे चलते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ए चार्ल्स प्रथम, बी जेम्स द्वितीय, सी हेनरी प्रथम और डी राजा जॉन। तो उत्तर बताएं। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, पहला सही है। आगे चलते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति जिसको कहा गया, कहाँ हुई? है ना। यह क्रांति कहाँ हुई यह बताना है। ए अमेरिका, बी इटली, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो जो रक्तहीन क्रांति जिसे कहा जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है इसको, और गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। आगे चलें। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, देखिए आगे प्रश्न में उसका उत्तर भी आ गया है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई?
ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। सही उत्तर बताएं। तो यह जो क्रांति हुई थी ये जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। किसमें? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। बी ऑप्शन सही है। आगे चलें। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? ए 1688 ईस्वी, बी 1689 ईस्वी, सी 1690 ईस्वी और डी 1692 ईस्वी। बताइए। तो इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी, कब? 1689 ईस्वी में पारित किया। बी ऑप्शन सही है। आगे चलें। रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और डी गैरीबाल्डी। रक्त और लौह की नीति बताइए किससे संबंधित है? बिस्मार्क से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। आगे चलें। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया वो बताना है आपको। ए कहता है मेजनी, बी कहता है गैरीबाल्डी, सी कहता है गिबर्टी और डी कैबूर। तो यंग इटली नामक संगठन मेजिनी ने बनाया। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बताएं। ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी और सी कैवूर, डी कहता है विक्टर इमैनुएल। सही उत्तर है गैरीबाल्डी। सही उत्तर क्या है? गैरीबाल्डी। बी सही है। आगे चलिए। इटली का तलवार किसे कहा गया है? ए गैरीबाल्डी, बी मेजनी, सी कैवूर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गैरीबाल्डी को ही इटली का तलवार कहा जाता था, है ना। इटली का तलवार किसे कहा गया? गैरीबाल्डी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ए कैवूर, बी गैरीबाल्डी, सी मेजनी और डी इमैनुएल। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं आप। इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। किसको? मेजिनी को माना जाता है। आगे चलें। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे अंत तक जरूर। आप प्रैक्टिस सेट को देखा करें, किसी वीडियो को देखा करें, उससे आपको किसी भी प्रश्न के छूटने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऊपर जनक पूछा गया, यहाँ पैगंबर पूछा जा रहा है। ए कहता है मेजिनी, बी कहता है कैवूर, सी गैरीबाल्डी और डी इमैनुएल। तो मेजनी को ही एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है, यही जनक कहे जाते हैं, यही एकीकरण के पैगंबर कहे जाते हैं इटली के। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसे ध्यान से देखें। ए कहता है 1915 ईस्वी, बी कहता है 1912 ईस्वी, सी कहता है 1914 ईस्वी और डी कहता है 1918 ईस्वी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ ये बताना है आपको, बताएं। तो देखिए 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, है ना। तो सही उत्तर क्या है? सी 1914 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया यह बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने ये। ए कहता है इटली, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया और डी हंगरी। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व उस समय जर्मनी ने किया था। किसने किया था? जर्मनी ने किया था पहले विश्व युद्ध में। ठीक है। आगे चलें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कई बार आ चुका है, तो आप ध्यान से देखें। ए 1918 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी और डी 1921 ईस्वी। बताएं। तो वर्साई की संधि जो हुई थी वह 1919 ईस्वी में हुई थी, है ना। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है। ए लेनिन, बी टाटर्स्की और सी मार्क्स, डी प्लेखानोव। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था लेनिन ने। ए ऑप्शन सही है।
आगे चलें। रूसी क्रांति कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। रूसी क्रांति कब हुई? ए 1917 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी और डी 1918 ईस्वी। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, है ना, पहला सही है, ए ऑप्शन सही है। आगे चलें, 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार आया है, तो आप ध्यान से इसको भी देखेंगे। ए कहता है फ्रांस की क्रांति, बी कहता है रूस की क्रांति, सी इंग्लैंड की क्रांति और डी अमेरिकी क्रांति। तो अक्टूबर की क्रांति रूसी क्रांति को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है ना। रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ठीक है। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? चेका का गठन किसने किया? ए लेनिन, बी ट्राटस्की, सी प्लेखानोव और डी कहता है केरेंस्की। बताएं। तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन ने किया। किसने? लेनिन ने किया, पहला सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? किसने लाल सेना का गठन किया था, यह बताना है आपको। रूस में ए ट्राटस्की, बी केरेंस्की, सी लेनिन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है, ट्राटस्की। ट्राटस्की ने रूस में लाल सेना का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, यह बताना है। ए 1939 ईस्वी, बी 1938 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी और डी 1942 ईस्वी। बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ बिल्कुल सही है आप, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ए 1944 ईस्वी, बी 1943 ईस्वी, सी 1946 ईस्वी और डी 1945 ईस्वी। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वह 1945 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई। 1939 से लेकर 1945 ईस्वी लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा, है ना। तो डी ऑप्शन सही है। आपको पता भी होगा, विश्व युद्ध की समस्याओं से बचने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था अक्टूबर 1945 ईस्वी में, है ना। यूएनओ का गठन हुआ, तो 1945 ईस्वी सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, ये नौसैनिक अड्डा था, पर कब आक्रमण किया? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जो नौसैनिक अड्डा है उस पर कब आक्रमण किया, ये आपको बताना है। जापान ने किया था। ए 1941 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी, सी 1939 ईस्वी और डी 1945 ईस्वी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी घटना हुई थी, तो सही उत्तर क्या है वो बताइए। 1941 ईस्वी, पहला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया, बताना है। ये अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। ए 1942 ईस्वी, बी 1943 ईस्वी, सी 1945 ईस्वी और डी 1940 ईस्वी। तो देखिए, यह जो बम गिराया गया था यह बहुत विनाशकारी बम था। पहली बार इस परमाणु बम का प्रयोग किया गया था और जापान के 2 शहर पूरी तरह तबाह हो गए। आज तक उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह घटना हुई थी 1945 ईस्वी में, है ना। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। तो सी ऑप्शन तीसरा सही है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर कर अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।